हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बानी अपडेट्स। सो फाइनली जेईई मेंस 2024 का 27 ऑफ जनवरी का एग्जामिनेशन हो चुका है और इसके रिव्यूज़ भी आपने देखे होंगे कि कैसा बच्चों का एग्जामिनेशन गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि कैसा पेपर आया था और आपका कौन से चैप्टर्स जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस मीन्स उनमें से पूछे गए थे, तो आपको कौन से चैप्टर्स को जो है तैयार करना है और रिवाइज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे हम दोनों शिफ्ट की बात करेंगे कि कैसा पेपर आया था, सारे इंपॉर्टेंट लेसन, जैसा कि मैंने बताया कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ के जाना ही जाना रिवाइज करके। उसके बाद साथ ही साथ कट ऑफ का इस बार क्या हिस्सा रहने वाला है, मीन्स थोड़ा इजी पेपर आने की वजह से आपको ज़्यादा पॉइंट्स जो है ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, फिज़िक्स का पेपर जो है वो ईजी टू मॉडरेट आया था। और उसके बाद केमिस्ट्री की मैं बता दूँ दोनों शिफ्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपका मॉडरेट आया था। उसके बाद मैथ्स का तो हमेशा से ही थोड़ा हार्ड जाता है, तो आप ये समझिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, यस, बट मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस आए थे इसमें, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा के और मैं बताती हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ के जाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको 99 और 100% चाहिए तो आपके मीन्स कम से कम 13 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़े होगी। मीन्स टॉप 1% के ये बच्चे होंगे, टॉप 2 के जो परसेंटाइल के बच्चे होंगे मीन्स 98 से 100 तक, उनके जो वो बच्चे होंगे 26,000 मीन्स 26,000 बच्चों को चूज़ किया जाएगा उसमें से। तो आप समझिए कि आपको कहाँ पे अपनी वैल्यू पेश करनी है। उसके बाद यहाँ पे करनी है, आपको बता देती हूँ मैं, थर्ड नंबर के परसेंटाइल पे 39,000 बच्चे मीन्स 40,000 बच्चे जो चूज़ किए जाएंगे। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आपकी दोनों शिफ्टों में पेपर कैसे आएंगे और कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिनको आपको तैयार करना है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आपको लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे 27 ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था 27 ऑफ जनवरी को, मॉर्निंग शिफ्ट में केमिस्ट्री का पेपर जो है वो इजी आया था और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें 2 क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक मूवमेंट से पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं, वैसे ही मैंने बता दिया कि आपका जो पेपर है वो मॉडरेट आया था, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं, बट मॉर्निंग में ईजी आया था। उसके बाद 3 जो क्वेश्चंस थे वो असर्शन से, रीज़न से पूछे गए थे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस वर फोकस्ड ऑन सॉल्ट्स। उसके बाद मीन्स 2 क्वेश्चन जो है सॉल्ट से पूछे गए थे। एवरीथिंग मीन्स सारे जो क्वेश्चंस थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, मीन्स आपको जो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं आए थे। उसके बाद आपको कम्प्लीटली मीन्स आपका जितना भी सिलेबस इस बार है जो हटा दिया गया, रिमूव कर दिया था, उसमें से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आया था। जो न्यू सिलेबस है उसमें से ही आया था। उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हमारा मॉर्निंग शिफ्ट की बात करेंगे। फिज़िक्स का लेवल कैसा आया था। फिज़िक्स का मैंने पहले ही बताया, अगर दोनों शिफ्ट की बात करें तो आपका इजी टू मॉडरेट आया था। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे। उसके बाद 4 क्वेश्चन जो थे वो KTG और थर्मोडाइनमिक से पूछे गए थे। उसके बाद PYQ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मीन्स जो पिछले साल के क्वेश्चंस थे उसमें डिक्टो क्वेश्चंस थोड़े थोड़े आए थे, बट हाँ डिजिट थोड़ी डिफरेंट थी। उसके बाद हम देखेंगे कि 3-4 क्वेश्चन जो थे वो मीन्स आए थे आउट ऑफ 30 वर ट्रिकी टू सॉल्व, मीन्स आपको ट्रिक से सॉल्व करना था, बहुत ही हार्ड नहीं थे बट आपको ट्रिक लगा के सॉल्व करना था। उसके बाद आपका जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स एंड MLM, इन सब चीज़ों से मल्टीपल क्वेश्चंस आए थे। तो मीन्स आप देख सकते हैं कि आपको किन किन लेसन्स पे और किन किन चैप्टर्स से आपको उसको रिवीजन करना है। तो कल अगर आपका पेपर है तो आपको बिल्कुल रिवाइज करके जाने हैं ये सारे लेसन्स। तो ओवरऑल मैं बताऊंगी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था फिजिक्स का मॉर्निंग शिफ्ट में 80% जो है वो इजी आया था और मॉडरेट 20% था। मीन्स अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं जेईई मेंस का एग्जामिनेशन। उसके बाद आप देखेंगे मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का, तो वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा हाई जाता है, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया था, कैलकुलेशन और लेंथी क्वेश्चन आए थे, लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। ओवरऑल पेपर आपका जो था वो मॉडरेट था। लिमिट्स, फंक्शन, इंटीग्रेशन एंड 3D से क्वेश्चन मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए थे। एलिप्स पे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, कैलकुलेटिव थे थोड़े बहुत। उसके बाद फंक्शन क्वेश्चंस वर ट्रिकी, मीन्स फंक्शंस के जो क्वेश्चंस थे वो आप ट्रिक से जो सॉल्व किए जा सकते हैं, तो ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे और बाकी सारे तो सही आए थे। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं इवनिंग शिफ्ट। अगर पेपर इजी आ रहा है इसका मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कट ऑफ के लिए, क्योंकि
अगर पेपर हार्ड होता है तो कम नंबर में भी आपको है जो अच्छा कट ऑफ मिल जाता है, मीन्स अच्छा आपको कॉलेज मिल जाता है। बट अगर पेपर आपका इजी आ रहा है, इसका मतलब आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा नंबर्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको काउंसलिंग तक सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काउंसलिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि नंबर्स आपके अच्छे होते हैं बट काउंसलिंग की वजह से आप जो है अच्छा कॉलेज नहीं पा पाते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई कन्फ्यूज़न हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो क्वेश्चंस थे वो आपके इजी थे। केमिस्ट्री में इवनिंग शिफ्ट में इजी थे और सारे क्वेश्चन ज़्यादातर जो थे NCERT बेस्ड थे, NCERT से पूछे गए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा वेटेड था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। मैग्नेटिक मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद 2 क्वेश्चन जो थे आपके इलेक्ट्रॉनिक से कॉन्फिगरेंस से पूछे गए थे। उसके बाद आप देखेंगे ओवरऑल पेपर जो केमिस्ट्री का था वो इस बार इजी आया था। तो अगर आपने अच्छी से मेहनत करी है तो बिल्कुल आप क्रैक करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिज़िक्स की। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आपको वीडियो में जो है बोरियत ना लगे, बिल्कुल भी आप बोर ना फील हो। तो चलिए फिज़िक्स की बात कर लेते हैं। मॉर्निंग के मुकाबले जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ईजियर आया था, मीन्स ईजी आया था। इस मीन्स क्वेश्चन पेपर आपके ईजी आ रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आए थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस डज नॉट इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट, मीन्स ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। और पहले ही मैंने बता दिया ये पॉइंट, आपका ईजियर क्वेश्चन आए थे, पेपर आया था मॉर्निंग से। 3 क्वेश्चन जो है असर्शन से रीज़न से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट मैथ्स की। मैथ्स पे आपको बिल्कुल फोकस करके जाना है क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं और लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मीन्स आपको टाइम निकालना पड़ेगा मैथ्स के एग्जामिनेशन के लिए, तो अच्छे से फोकस करना है आपको। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट टू टफ था, ये कहिएगा कि हार्ड तक ही लेवल पहुंच गया था। एंड उसके बाद अगर हम बात कर लें, स्पेशली जो क्वेश्चंस थे वो आपके इंटीग्रेशन एंड लिमिट पार्ट से पूछे गए थे। ओवरऑल मीन्स अगर कहें तो बैलेंस्ड पेपर आया था, मीन्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो अच्छे से कर लेंगे। थोड़ा हार्ड जो आया था क्वेश्चन पेपर इवनिंग में मॉर्निंग से। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एडमिशन तक सारी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ तक काउंसलिंग भी फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।